सिंथ टेक्स्ट बुक 2012 का ये क्वेश्चन है जी। और इस तरह से है कि हमें जो है वो ग्रुप डाटा जो है वो गिवन है। यानी ग्रुप डाटा बेसिकली वो डाटा होता है जिसमें कि ग्रुप्स या क्लासेस बना दी जाएं। जैसे हम देख रहे हैं कि हर हर क्लास को अलग अलग जो है वो उसकी तादाद को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये एक हमारे पास ग्रुप डाटा है। ठीक है, ये सबसे पहले हमें पता चला, तो इसे हम साथ ही लिख देते हैं कि ये ग्रुप डाटा है। इसी तरह जो ये हमारे पास है, ये भी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जी यहाँ से, और इसी बात को मैं आगे के लिए यहाँ भी इसे हम पेस्ट कर लेते हैं कि ये भी हमारे पास क्या जी, सेम ग्रुप डाटा ही आ रहा है। अब हम ये कहते हैं कि अगर ये हमारे पास दोनों ग्रुप डाटाज हैं और इसके हवाले से कि हमने अगर क्लास इंटरवल बताना हो, लोअर या अपर क्लास जो है लिमिट्स बतानी हो, तो ये क्या होती हैं। बेसिकली जब हम ग्रुप्स बना देते हैं, जैसे ही हमने ग्रुप बना लिया, तो इसमें जो पहली हमारे पास क्लास जहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और ये जो स्टार्ट जहां से लिया इसने और जहां पे जाके ये खत्म हो रही है, तो ये दोनों जो है इसकी हदूद है। यानी एक इब्तदा है और एक जो है इसकी इख्तिताम है। तो इसमें हम यूं कहेंगे कि पहला जो ग्रुप बना, या पहली जो क्लास बनी, इसकी जो लोअर क्लास लिमिट है, ठीक है, इसे मैं लिख दूंगा लोअर क्लास लिमिट। ये हमारे पास क्या है जी, 60 है, जिसे हम स्मॉल एल से चलें रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और इसी तरह से जो हमारे पास अब जो इसकी अपर क्लास लिमिट आ रही है, यानी जहां पे जाके खत्म हुई, इसे हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है जी, अपर क्लास लिमिट है। ठीक है, यानी हदूद लिमिट का मतलब जैसे मैंने आपको बताया। तो ये हमारे पास, चलें अगर हम इसको एम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम यहाँ पे यूं भी कर सकते हैं कि सिंपल एम। तो आप देखें, अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें लोअर क्लास लिमिट जो होगी वो 63 होगी। यानी अब मैं इसके लिए जो मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज की थी कि स्मॉल एल में यूज करूंगा लोअर क्लास लिमिट के लिए, और 65 जो होगा ये एम होगा, यानी इसकी अपर क्लास लिमिट होगी। तो इसी तरह हर हर ग्रुप की लोअर क्लास लिमिट अब हमें पता चलती जा रही है कि ये लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है। ठीक, इसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास 40 जो है ये कौन सी होगी जी, लोअर क्लास लिमिट होगी। और यहाँ पे अगर 108 की बात की जाती है तो ये अपर क्लास लिमिट है। इसी तरह 109 ये हमारे पास लोअर क्लास लिमिट है। अब यहाँ पर हम एक और बात यूं करते हैं कि चूंकि अब हम ग्रुप के हवाले से बात करें, तो जो पहला ग्रुप है उसकी लोअर क्लास लिमिट को मैं 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, L1 और M1। इसी तरह ये इनके साथ सेकंड कर लेते हैं, सेकंड ग्रुप से बिलोंग कर रहे थे, ये थर्ड से बिलोंग कर रहे हैं तो 3 लिख देते हैं। ठीक, ताकि हमें जो है वो थोड़ा इसमें जब बहुत सी लिमिट्स के हवाले से बात की जा रही हो तो हमें पता हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं। इसी तरह ये हमारे पास फर्स्ट क्लास लिमिट हो जाएगी इस ग्रुप के हवाले से, लोअर क्लास लिमिट पहले ग्रुप की, और ये थर्ड ग्रुप की अपर क्लास लिमिट हो जाएगी, इसे हम M3 लिख देते हैं। चले कलर में डिफरेंट यूज करता हूँ, M3। ठीक है, और इसी तरह ये हमारे पास फोर्थ ग्रुप है तो इसकी फोर्थ लोअर क्लास लिमिट आ जाएगी। तो इस तरह से हमें क्लास लिमिट्स तो पता चल गया। अब हम ये बात करते हैं जी क्लास इंटरवल क्या होगा। क्लास इंटरवल ये होता है कि आप जब कोई सी भी दो मुसलसल क्लासेस की लोअर क्लास लिमिट्स, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो इस ग्रुप में जो लोअर क्लास लिमिट है, यानी पहली ग्रुप की जो है 60 है, और जो दूसरे हमारे पास ग्रुप स्टार्ट होता है उसकी जो लोअर क्लास लिमिट है वो 63 है। अब इनमें जो डिफरेंस है, यानी जारी बात है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को जब आप इसका डिफरेंस लेंगे तो ये जो डिफरेंस होगा L2 माइनस L1, इसे हम बेसिकली कहेंगे कि ये हमारे पास क्लास इंटरवल है। ठीक है, जिसे हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारे पास क्या जी, क्लास इंटरवल है। अब ये जो क्लास इंटरवल है बेसिकली अगर इस ग्रुप के हवाले से हम देखें तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है जी 63 में से 60 माइनस कर दें 3। ठीक, इसी तरह अब अगर आप देखें तो ये पूरे ग्रुप में इसकी वैल्यू 3 ही चलती आ रही है। यानी अगर आपको यूं करें कि अपर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस ले लें, यानी अगर M3 में से आप देख रहे हैं कि M3 हमारे पास क्या था, 68 था, और M2 जो आपके पास है वो कितना जी, 65 है। और इनका जो डिफरेंस होगा, अगर आप इनका डिफरेंस लें उसको भी हम क्लास इंटरवल ही से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और वो हमारे पास 3 ही आता है। तो दोनों सूरतों में हमने समझा कि हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो एक जैसा आता है, और उसका फार्मूला भी हमने समझा। यहाँ भी अगर आपसे कोई पूछता है कि इस ग्रुप का आप बताओ कि क्लास इंटरवल क्या है, तो आप लिखेंगे जी, अब सिंपल वर्ड्स में हम बात करेंगे कि हमारे पास क्लास इंटरवल H आ जाएगा। ठीक है, जो कि L2 माइनस L1 है। ठीक है, यानी अगर हम लोअर क्लास लिमिट्स की बात करेंगे तो लोअर ही यूज होंगी और कंसेक्टिव यूज होंगी। ठीक है, अब 63 में से
40 माइनस करते हैं, यानी ऐसे हम नंबर सेलेक्ट करते हैं जो कि हमारे लिए माइनस करना भी आसान हो। ठीक है, तो ये हमारे पास 23 आ जाएगा जवाब। और इसी तरह अगर एक स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं अपर क्लास लिमिट से जवाब देना चाहूँ, तो वो यूं बात करेगा कि हमारे पास जो h है, क्लास इंटरवल है, वो इक्वल टू आ जाएगा m। अब देखिए m की कोई भी वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। आप, मैं जैसे कहा कि अगर चले m2 में से अगर आप m1 को माइनस करें, तो हमारे पास 85 में से अगर आप 62 माइनस करते हैं, तो ये देखें 5 में से 2 माइनस करेंगे, यानी यूनिट प्लेसेस आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर हम बिल्कुल जैसे हम सब्ट्रैक्शन करके ही आए हुए हैं, हमने सीखी हुई है। यहाँ पर 3, ठीक है, और फिर 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2, तो हमारे पास 23 ही आंसर आता है। तो दोनों केसेस में जो मैंने बात की, वो हमने देखा कि क्लास इंटरवल्स भी हमें पता चल गए और लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट्स का भी हमें जो है कंसेप्ट वो पता चला।